कि वही होंगे, लेकिन अचानक फिर उमेश कुशवाहा का नाम आया और उमेश कुशवाहा बने। तो ये चर्चा है कि संगठन को मजबूती के लिए पार्टी कुछ सोचती है, कुशवाहा वोट को भी संभालना है। अब चाहे और फिर वो अचानक हुआ कि नहीं, उस समय इस तरह की खबरें छपी भी थी। तो कई संगठनक में वही, जैसा मैंने कहा कि अब संभव हो कि वहाँ कोई पार्टी का, जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। नीतीश जी तो अध्यक्ष हैं ही, उसमें चर्चा है कि अभी तो बहुत विश्वस्त माने जाते हैं। एमपी बने हैं, राज्यसभा के मेंबर बनाए गए। संजय झा, तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिर कई अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी भी कुछ बदलाव हो सकता है, बदले जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू क्या सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव करने जा रही है, जेडीयू में क्या बड़े उलटफेर की तैयारी है, ये बड़ा सवाल है। और एक चेहरा अभी आपकी स्क्रीन पर है, एक नाम जिनका जिक्र सामने आ रहा है, जिनको लेकर जानकारी हमारे पास है। जो चेहरा आपकी स्क्रीन पर है वो जेडीयू के 4 बार के विधायक रहे रामसेवक सिंह कुशवाहा हैं। गोपालगंज जिले से ताल्लुक रखते हैं और उस इलाके के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। कुशवाहा समाज के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और चर्चा है कि रामसेवक सिंह कुशवाहा को बिहार प्रदेश जेडीयू की कमान दी जा सकती है। मैं फिर कहूंगा, चर्चा है। जब तक तस्वीर साफ न हो जाए तब तक बहुत मजबूती के साथ ये बात नहीं कही जा सकती कि ये होने जा रहा है, लेकिन सांगठनिक फेरबदल की आहट सुनाई दे रही है और रामसेवक सिंह कुशवाहा का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, रामसेवक सिंह कुशवाहा को लेकर जानकारी आ रही है, पार्टी की कमान, प्रदेश की कमान उनको मिल सकती है। अभी तो आपने सूचना दे दी जी। देखिए, 29 जून को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और अभी इसी साल के अंत तक 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। उसमें दिल्ली का भी चुनाव होगा, झारखंड का भी होगा, हरियाणा का होगा और जम्मू कश्मीर का होगा। आपको याद होगा कि जदयू दिल्ली में चुनाव लड़ता है और पिछले दफे वहाँ संजय झा प्रभारी थे, जो भी 1-2 सीट पर वो बीजेपी से तालमेल भी हुआ था और जो नतीजे आए। तो अब जो चुनाव के संदर्भ में मैंने इसलिए चर्चा की, अब बिहार में भी चुनाव अगले साल होने हैं, नवंबर 2025 में। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसमें जो परफॉर्मेंस रहा पार्टी का, नेचुरल है कि अब उस पर समीक्षा होगी, कहाँ चुके कहाँ, इसलिए कि बिहार में तो जदयू को नुकसान हुआ है। भले ही वो जदयू बीजेपी के बराबर सीटें मिली, 12 सीटें मिली, लेकिन जदयू को भी तो 4 सीटों का नुकसान हुआ है। और फिर ये कारण क्या है, एक चर्चा ही कि जो अभी जनमानस में या कहिए परसेप्शन बना कि जो नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरण बनाया था, उसमें लालू प्रसाद ने सनमारी की, कुशवाहा वोट पर दांव लगाया, जो वो सफल हुए। तो कुल मिला इस सब संदर्भ में जो चर्चा हुई तो हुआ कि भाई नीतीश जी ने तो पिछले साल, याद कीजिए, पिछले साल नवंबर दिसंबर महीने में जदयू की बैठक दिल्ली में हुई थी, राष्ट्रीय परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी और उसी बैठक में ललन सिंह ने जदयू का अध्यक्ष पद छोड़ा था कि उन्हें चुनाव लड़ना है, तो नहीं समय दे पाएंगे संगठन से। तो खुद नीतीश जी ने बागडोर संभाली जदयू की, तो इसके संस्थापक रहे हैं ना, तो अब हैं वो अध्यक्ष। लेकिन मुझे लगता है कि जो बैठक हो रही है उसमें संगठन को मजबूती देने के लिए न सिर्फ बिहार में, अभी कई राज्यों में बदलाव होने हैं। उस चुनाव की रणनीति तय होगी, बिहार के भी संदर्भ में होगी। तो जो आपने चर्चा की कि उमेश कुशवाहा की जगह रामसेवक सिंह कुशवाहा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, इसी चर्चा है। इसे कैसे इनकार किया जा सकता है। आपको याद होगा जब उमेश कुशवाहा जिस दिन बने थे अध्यक्ष, उस समय भी रामसेवक सिंह के अध्यक्ष बनने की चर्चा थी कि वही होंगे, लेकिन अचानक फिर उमेश कुशवाहा का नाम आया और उमेश कुशवाहा बने। तो ये चर्चा है कि संगठन को मजबूती के लिए पार्टी कुछ सोचती है, कुशवाहा वोट को भी संभालना है। अब चाहे वो रामसेवक सिंह कुशवाहा बने या उमेश कुशवाहा बने, मतलब वहाँ कोई कुशवाहा ही अध्यक्ष होंगे। जो आपकी चर्चा है वो यही है पार्टी में, वहाँ संगठन में। और नीतीश जी को आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद
बीजेपी ने नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। ये कहिए कि जदयू के लिए एक उपलब्धि थी। पिछली बार राम सेवक सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बनते बनते रह गए थे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि चर्चा उन्हीं की थी कि वो बनने जा रहे हैं, और फिर वो अचानक हुआ कि नहीं। उस समय इस तरह की खबरें छपी भी थी। तो कई संगठनक में वही, जैसा मैंने कहा कि अब संभव हो कि वहाँ कोई पार्टी का, जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना जाए। नीतीश जी तो अध्यक्ष हैं ही, उसमें चर्चा है कि अभी तो बहुत विश्वस्त माने जाते हैं। MP बने हैं, राज्यसभा के मेंबर बनाए गए। संजय झा, तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिर कई अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी भी कुछ बदलाव हो सकता है, बदले जा सकते हैं। इस चुनाव के समय पिछले के अभी ललन सिंह थे संसदीय दल के नेता, तो चर्चा हुई कि नहीं इस बार किसी कुशवाहा पर ही दाव लगाया जाए या फिर कोई अति पिछड़ी जात का शामिल किया। ये बात आपने कल ही चर्चा की है, 4PM ने इसकी चर्चा भी की है कि इधर या तो सुनील कुशवाहा जो वाल्मीकि नगर से जीते हैं वो बनेंगे, और नहीं तो फिर सुपौल से जो जीते हैं दिलकेश्वर कामत, उनकी चर्चा है। आपने ये भी चर्चा बताई है अपने दर्शकों पाठकों को कि भाई अब मुख्य सचेतक भी किसी को बनना है, तो उसमें आपने बताया था कि वहाँ दिनेश चंद्र यादव या कौशलेंद्र कुमार के नाम की चर्चा है। ये बात तय है कि जो अभी 29 जून को बैठक हो रही है, उसमें कई बड़े बदलाव होंगे, फैसले लिए जाएंगे, और अब असेंबली चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। बीजेपी के साथ रहना है, इसमें तो कहीं कोई शक संदेह है नहीं। और बिल्कुल एक कहिए कि इस बार में भले ही जदयू की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है कि इस बार बीजेपी वहाँ जब सत्ता में आई है तीसरी बार, तो जदयू और TDP का सहयोग जो है, समर्थन, उसका ज़्यादा महत्व हो गया है। इसलिए कि अकेले बीजेपी को बहुमत में नहीं आया। इन कुल मिला जुला कर के अब जो इस बार 29 इसी महीने की 29 तारीख को बैठक हो रही है, तो उसके बाद ही बिहार सहित कई राज्यों में भी संगठन को में ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, कुछ नए पदाधिकारी भी बनाए जाएंगे। ये चर्चा तो है। उसमें बिहार की जो आपने चर्चा की है कि उमेश कुशवाहा की जगह राम सेवक सिंह कुशवाहा बनेंगे, इससे वो गोपालगंज के मीरगंज से MLA रहे। बट ठीक है कि उस जिले में तो एक कद्दावर नेता की उनकी पहचान है, तो फिर कहीं उन पर भरोसा नीतीश कुमार करें, ये इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, राम सेवक सिंह कुशवाहा के नाम की चर्चा है, उसको लेकर कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है, और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर भी बता रहे हैं कि इस जानकारी को खारिज नहीं की जा सकती, इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार राम सेवक सिंह कुशवाहा पर भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि बिहार सहित कई राज्यों में सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव होने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।